काहे लिए खामखा इस भयंकर धूप और कड़ाके की गर्मी में वक्त बर्बाद कर रही हो? जाओ बंगले के अंदर एसी चलाकर आराम करो। अच्छा, तो मैं जाऊं बंगले के अंदर कमरे में एसी चला के आराम करूं? हाँ। और तुमको तुम्हारी मनमानी? मैं भी आ जाऊंगा। मेरी बात सुनो। भर के सिंदूर नारी को बस में किए, भर के सिंदूर नारी को बस में किए, प्यार से देखो तो अच्छी नारी है। बात आए अगर मान सम्मान की, वक्त आने पे दुर्गा और काली है ये। कि बहुत जबरदार मधुर हो क्या अपनी जुबान, जबरदार मधुर, कि बहुत जबरदार मधुर हो क्या अपनी जुबान, काम में काज मेरे लड़ाना नहीं, वरना अंजाम इसका और बुरा पाएगा। मैं हूं पर तेरा जुबान मधु, मैं तेरा पति हूं रे पति। अरे भाड़ में जाए ऐसा पति। हरामजादी बेलगाम। अरे हर पत्नी की नजर में ओकर पति ओकरा के लिए ओकर देवता होता है, ओकर भगवान होता है। तू साली अपने भगवान के समक्ष जुबान चला रही है। धन हो पति देवता। ये पति नहीं, अपनी टाइम सरकारी पति हो तो तुम जैसा। हाँ। अगर तुम जैसे पति हम जैसी नारियों को मिल जाए ना, तो नारी जात का तो सर्वनाश हो जाएगा। अरे मधु, तू बड़ी भाग्यशाली है जो कि तोरा के हमरा के जैसन पति मिला है। अरे तेरे को गर्व करना चाहिए। इस रियासत उज्जैन की महिलाएं हम जैसन पति पाने के लिए तरस रही है। अगर हर पत्नी को हमारे जैसा पति मिल जाए तो प्रसन्नता से झलक उठे कि तू है साली मुझसे इतनी नफरत कर रही है। ये आगे नेता, नेताओं के नेता। अच्छा, नेता रसूलपुर भावी प्रधान। ये देखिए नेता रसूलपुर, ये 500 की नोट में 50 रुपया इनाम दे रहे हैं। आप के दे रहे हैं तो पता ही नहीं देते, ये रोज काम आए तो पकड़ी नहीं। ये साले का कैसे पति है आप? चले जाइए, चले जाइए, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। कार साली कुतिया, तू इसके चक्कर में आकर तू अपने देवता जैसन पति को भूल सकती है। हाँ। अरे कुतिया, अगर तू साली हमरा के भूल सकती है तो जा, आज के बाद ना मैं तेरा पति और ना तू साली हमारे पत्नी। अगर आप कुत्ता हो दोबारा अपनी मनहूस सूरत लेकर आइंदा हमारे बीच में नहीं आना। तुझे तो पत्नी कहने में मुझे शर्म आता है। तू है चले जाइए साली कुतिया, कुत्ता। चले जब हम तुमसे पहले न बता दी न भूत प्रेत का चक्कर है, ढोड़ा दाबे दौड़त देख लियो ना, 5 मिनट और ना जाती हो ना तो ढोड़ा दाब के तक लग के चला जा। रामबली, ये तो अच्छा हुआ जो कि तूने आके सब कुछ मुझे बता दिया था, वरना आज इस बिचारी की जिंदगी में तूफान आ जाता। खान का
और समाज में सर उठा के जीने का भी नहीं रहती। अब हमका जाए दियो, जाए हमका जाए दियो। नहीं गुस्सा में गए हैं कौनो, हम तो जाए थे कौनो कुआंदार में गिर के आत्महत्या न कैली। जाइए रामबली, लेकिन खबर मुझ तक पहुंचाते रहना। तुम चिंता न करो, पूरी खबर हम बतावत इनके साथे 24 घंटे तो रहते हैं। अब हम चल रहे हैं, जब तक रहा इनका हम सवारी न लिए दिए, चाहे जो हो जाए। जाइए। चिंता नहीं करिए और मत रोइए, क्योंकि मैं आ गई। अब तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। दीदी जी आपने है बचाया मुझे, दीदी जी आपने है बचाया मुझे, जिंदगी भर हमारी रहूं आपके। सबके संग में मेरे दगा हो गया। क्या हुआ? सबके संग में मेरे दगा हो गया। वो बड़े हैं महाराज के। हाँ दीदी जी, आप चिंता न करिए, ये प्यारी बहन, आप चिंता न करिए, ये प्यारी बहन, मेरे रहे ये होगा कुछ आपका, मेरे रहे। कैसे पति जी तुम्हारे पड़े कैद में? क्या हुआ तुम्हारे पति को? कौन सा ऐसा गुनाह किया और कौन सा ऐसा जुर्म किया जो कि वो कैद खाने में? कैसे पति जी तुम्हारे पड़े कैद में? साफ पति लाए दो, साफ पति लाए दो। ये आगे वही छाया हुआ नाम, हमारे सर्व सम्मानित श्रीमान नेताओं के नेता हमारे वर्तमान प्रधान रसूलपुर नसारा। ये देखिए, इस सीन को देखते हुए रो नहीं आओ, रो ना, चलो जौन होएगा भटाओ। ये 50 रुपया स्पेशल इनाम दे रहे हैं। कौनो दिक्कत हुए तो नेता खबर बताओ। रुक जाओ यार। ये देखिए 50 रुपया स्पेशल इनाम दे रहे हैं और 50 आने जाने किराए होएगा। हाँ, रो ना बिट्टी। आप चिंता नहीं करिए, आप चिंता नहीं करिए, क्योंकि मैं आ गई हूँ। आपको आज के बाद कुछ नहीं होगा। दीदी जी, अगर आप इस मौके पे नहीं होती तो आपके पति मेरी इज्जत बर्बाद कर देते। दीदी जी, मैं तो कहीं की न रह जाती। ये आपका एहसान मैं कभी नहीं। आप चिंता नहीं करिए। दीदी जी, मेरे स्वामी जी के साथ बहुत अनर्थ हो रहा है। दीदी जी, क्या हुआ तुम्हारे स्वामी जी को? दीदी जी, मेरे स्वामी जी
और राजमाता में ने मिलकर कुमार आकाश का खून कर दिए दीदी जी। नहीं, ये नहीं हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं, मुझे यकीन नहीं। कोई माँ इतनी बड़ी हत्यारा नौटान नहीं बन सकती कि अपनी औलाद का खून कर दे। और क्या हुआ दीदी जी, मेरे स्वामी जी और राजमाता का नाजायज संबंध है दीदी जी। एक राज को चलाने वाली राजमाता कभी भी इतना बड़ा घिनौना हरकत नहीं कर सकती। मुझे तो शक हो रहा कि जब मेरे पति आपके साथ इतना बड़ा घिनौना हरकत कर सकते हैं। हाँ दीदी जी, कहीं उन्हीं की चाल तो नहीं। आप चिंता नहीं करिए, मेरी स्वामी जी को बचा लो दीदी जी। आज मैं कसम खाती हूँ और प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम्हारे पति को बचाने के लिए और राजमाता को बचाने के लिए क्यों ना मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन तुम्हारे पति पे और राजमाता पे आंच नहीं आने दूंगी। बहन कहाँ है? कभी नहीं भूलूंगी। बहन कहाँ है? बहन कहाँ है? तो बहन का फाड़ ज्यादा करके मैं दिखाऊंगी और अपने ही हाथों से, अपने ही बयान से राजमाता को और तुम्हारे पति को मैं बचाऊंगी। वफादारी के नाम पे 4 चांद में लगाऊंगी। और स्वामी जी, तुमने किया गद्दारी, वफादारी करके मैं दिखाऊंगी। न जाने कहां से ओ साली हमारी पत्नी मधु आ गई। मधु हरामजादी, आज तूने मेरे पंजे से मेरे शिकार को छीनकर अच्छा नहीं किया, बल्कि तुमने अपनी मौत को दावत दे रखा है। हरामजादी मधु, नाम है ठाकुर भैरव सिंह, कोहराम मचा दूंगा। हरामजादी, इस दुनिया से तेरा नेस्तनाबू मिटा दूंगा। मधु, जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। लेकिन अफसोस है, साली मधु को कैसे मालूम हुआ कि हम सेनापति भंवर सिंह के बंगले पर हैं। कोई साला जरूर हम दोनों के बीच मुखबरी कर रहा है। अगर मेरे को मालूम हो गया तो सबसे पहले उस शर्मजादे की कब्र बनाऊंगा, उसके बाद उस ससुरी मधु को मौत के घाट उतार दूंगा। साली कुतिया।
हुओ हंस के खेलो कूदो, अपन नाव बताओ, अपन हक पद लियो, पे स्थान पर जाओ। चलो चलो महाराज खुल के आओ, कहे जको हुओ खुल के आओ, आवाज न बोलो हो नहीं तो उतरते हैं। चलो महाराज जको हुओ खुल के आओ, खुल के आओ, अपन हक पद लियो, पे स्थान पर जाओ। महाराज घोड़ा कमजोर है, आंखी न दिखाओ, कहे तो आंखी न दिखाओ, ने मैं जिंद चढ़े चबाई दो, तुम कहा बताए दे। और हमका जनाब कोनो बड़का साला पकड़े। अरे तुम का सुमिरो पाचौ पीर, बोलो महाराज जो लिए खोए बताओ का चाहिए? दारू, दारू ले आओ महाराज। फिर का ले आओ? मुर्गा ले आओ, अंडू खसी ले आओ। गूंगे हंस कहा बे बोलते कहीं नहीं ना, ये साला गूंगा है। बताओ महाराज खुल के बताओ, अपन हक पद लियो। देखो घोड़ा कमजोर है, लंबरदार हमें डील छोड़ दियो और चलो जा कोनो स्थान अपन लियो, नहीं चलो वही पिपरे पर रहो। चलो का ले आओ? दारू, दारू ले आओ, अंडा ले आओ, मुर्गा ले आओ, अंडू खसी ले आओ। कहो ना तुम दारू ले आओ, न मुर्गा ले आओ, न अंडू खसी ले आओ। समझ गए महाराज, समझ गए महाराज, तुम छेउना ले आओ। साले मैं शैतान हूं, हम सारे कौनो भूत शैतान है, हमारी देवखरी करने आया है यार। अब तो शरीर हल्कान होई। साला चिरकुट, हमारी दुनिया जल रही है और ये साला देवखरी करने आया है। हरामजादे बोल, तू साला मुझसे इजाजत लेकर सुसु करने गया था और मैंने तेरे को बोला था कि सुसु करके गेट पर लग जाना, कोई अंदर आने ना पाए। बोल ठाकुराइन बंगले के अंदर कैसे आई? बोल। हम काज हम सुसु करे गए रहे, तो हम सुसु करे गए रहे, तो साले रो क्यों रहा है? साफ साफ बता क्या हुआ? हम सुसु करे गए रहे, तो तुम काला सुसु कई ले, तो देखा तो ठकुराइन प्याला चली आवत रही। तो क्या हुआ? हमसे पूछने लगी। क्या पूछने लगी? कहीं ठाकुर साहब कहाँ हैं? तो हम कहा ठाकुर साहब ड्यूटी करा थी। कौरे तुमने साले मेरे को बोल दिया कि ड्यूटी कर रहे हैं? कहा ड्यूटी कर। उसके बाद क्या हुआ? ठकुराइन कहीं कहाँ कर रहे ड्यूटी? हम कहा हुए। कहाँ बताया? बता दी सेनापति के बंगले में ड्यूटी करा थी। हरामजादे, अब भाई तुम ड्यूटी के बजाय उमर नरेगा में काम लगा तो हम सेनापति धवल सिंह के बंगले पर सारे अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा था, वहां मनरेगा चल रहा था।
हरामजादे, मेरे को सब मालूम हो गया। तू साला सुसु का बहाना करके ठकुराइन को बुलाने गया था। हम ठकुराइन को बुलाए का हरामजादे, तो जानता नहीं। आइंदा अगर ऐसी हरकत करने की जरूरत किया तो साले तेरे को फाड़ कर रख दूंगा। फाड़ के अब सुन, लंबरदार कुत्तो सोचो। कुत्ता नहीं सारे बिल्ली। गांव में कौन तारा मुझे खाइयो बहन। साले उस शर्मजादी कुतिया को हम मौत के घाट उतार देंगे। उसने मुझसे बगावत किया है तो इस उज्जैन की धरती पर वो साली कुतिया चिंता नहीं रहेगी। रंबलिया चल, इस वक्त हम कैद खाने की तरफ चलते हैं। खाने की तरफ? और कैद खाने के अंदर चलकर हम महारानी तारा और सेनापति भंवर सिंह से उस सपोले आकाश के बारे में पूछूंगा। अगर उन दोनों ने बता दिया तो ठीक है, अगर मुझसे कुछ छुपाने की भूल किया तो याद रखो, आज कैद खाने के अंदर उन दोनों का वो हाल करूंगा, उन दोनों का वो हाल करूंगा जो उनकी दशा को देखकर इंसान तो क्या साला शैतान भी कांप उठेगा। रंबलिया, हमको मिटा दे जमाना, हमको मिटा दे जमाना। जमाने में दम नहीं, जमाना ठाकुर भैरव सिंह से है, हम जमाने नहीं। तुम्हारा साले तुम्हार छिनरपन अब ना छोटी है, या साला जे कैद खाने जा रहा है, अबे ये चुड़ैल सवारी फिर ले, रास्ता में इनका पकड़ी जरूर और रास्ता में परेशान करी जरूर। तुम कैद खाने की जा रहे हो, कैद खाने की तरफ। अब हम फिर ठकुरान लाए जा रहे हैं, कैद हम फिर ठकुरान लाए जा रहे नहीं। जिंदी चुड़ैल लंबरदार का भले पकड़ो, लेकिन हम सवारी लिए ना दे। अब हम चल रहे हैं ठकुराइन के पास। फिर ये चार दो चार जूता के भूखे, इनका हम जूता दवाएं दे आज हम। अब हम चल रहे हैं, लेकिन कैसे कुछ लाइन आइए बिरहा लाइन पर। अरे रावण भावा कुल घाती, पीट ऐसी लोचन खाती। तोरे मन में का है? मारा मुंह का तो पिछले गिरी हो। सिपाही, राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का कुछ पता चला या नहीं? 15 दिन हो गई, 15 दिन बाद लौटी तो सगलो ढूंढ डावा, महाराज कोई पता नहीं चला, कोई पता नहीं चला महाराज। महामंत्री भैरव सिंह भी गया ढूंढने, लेकिन वो भी अभी तक वापस नहीं आया। महाराज इंतजार करिए, हम तो लौट आए, वो आवत हुई है। इंतजार किया जाता है।
महामंत्री भैरव सिंह की पत्नी मधु, क्या बात है? तुम इतना उदास, बात क्या है? महाराज, मैं क्या कहने के लिए आई हूँ? और महाराज सुन लीजिए एक मेरी फरियाद। महाराज सुन लीजिए एक मेरी फरियाद, और हो रहा एक निर्दोष का क्यों जीवन बर्बाद। हो रहा एक निर्दोष का क्यों जीवन बर्बाद। समझना पाया मैं मधु, क्या तेरी फरियाद। समझना पाया मैं मधु, क्या तेरी फरियाद। और किस निर्दोष का हो रहा है जीवन बर्बाद। और किस निर्दोष का हो रहा है जीवन बर्बाद। मैंने तेरी बात को समझा नहीं, और तू किस निर्दोष की बात कर रही है? तो सुनिए राजन, मैं किस निर्दोष की बात कर रही हूँ? ना गुनहगार रानी, न सेनापति, ना गुनहगार रानी, न सेनापति, इसलिए मिल रही है उन्हें ये सजा। इसलिए मिले जब तक नहीं ठोस साबुत कुछ, जब तक कोई ठोस साबुत नहीं मिलता, आप रानी माँ को और सेनापति को कोई दोषी करार कर रहे हैं। मिले जब तक नहीं ठोस साबुत कुछ, ऐसा करने पे दुश्मन करता बना। ऐसा करने पे जब तक कोई ठोस साबुत